प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और प्यारे बच्चे बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। मेरी बात ध्यान रखना, हम अपनी बातों का इतिहास लिखेंगे और इस बार की मेरिट में अपना नाम लिखेंगे। काश हमें मिल जाए आसमान की हुकूमत, हम सितारों की जगह भी इस बार मम्मी पापा का नाम लिखेंगे। उनके सपनों की खातिर जितनी मेहनत करनी है करते रहो प्यारे साथी, क्योंकि उस दिन जिस दिन आपका जॉइन लेटर आएगा उस दिन उनकी बूढ़ी आंखों में चमक देखना, खुशी के आंसू देखना। और प्यारे बच्चे पहली बार आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि उस बुढ़ापे में भी एक अलग लेवल की खुशी उनको है और तुम्हारा सपना साकार होते ही वो समझेंगे कि उन्हें जिंदगी की हर खुशी मिल गई। पंक्ति वाले सवालों में बहुत ज्यादा समस्या बच्चों को आ रही। लगातार कमेंट देख रहा हूं, भैया पंक्ति वाले सवालों में हम तो दाएं बाएं में ही फंस रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे उत्तर की ओर दक्षिण की ओर कैसे सवाल होते हैं। आज इनका पोस्टमार्टम करने के लिए हम आ गए योग्य सीरीज में एक और नई क्लास लेकर। आओ पहला क्वेश्चन जानते हैं। प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझना कि ये जो क्वेश्चन है, प्रिंस और पुलकित भी आपके सामने, तुमने आज नमस्ते ना करी दिखे इनसे? अच्छा कर ली, नमस्ते कर लेते हैं ना ये तुमसे, ठीक है आ जाओ। चलो ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारे भाई हैं, किसी के छोटे हो सकते हैं किसी के बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रिंस और पुलकित को भी तुम बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत प्यार आपके लिए भी। प्यारे बच्चे इसी तरीके से प्यार बनाकर रखना है, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, ध्यान से समझो सवाल। जैसे ये कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना कि 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ये उन्मुख होने का मतलब क्या हो रहा है? उन्मुख का मतलब हो रहा है कि मुंह करके बैठे हैं। उत्तर ऐसी तो होगा ऊपर को जी। तो हमारा राइट ये, तो इसका राइट भी यही होगा। पहले तो राइट लेफ्ट समझ लो और ये हो जाएगा लेफ्ट। यानी जब उत्तर की ओर हो रहे तो हमारे राइट और इसके लेफ्ट, मतलब हमारे राइट और इसके राइट, हमारे लेफ्ट और इसके लेफ्ट एक जैसी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी तो पेपर में सामने देखता हूं तो मेरा भी राइट है, ये भी सामने देख रहा है तो इसका भी राइट है। यानी हमारे राइट और इसके राइट एक जैसे ही है, ऐसे हमारे लेफ्ट और इसके लेफ्ट भी एक जैसे ही है जब ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। दक्षिण में देखेंगे तो फिर इनके राइट और लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट से विपरीत हो जाते हैं, वो भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब समझो। जैसे इसने पहली लाइन बोली है कि फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, तो यह लाइन छोड़ दो। तुम कहो भैया काहे को? मैं कह रहा हूं जब तक दाएं बाएं में ना आ जाओ या दाया बायां ना मिल जाए सवाल में, तब तक तुम लाइन में छोड़ते जाओ, क्योंकि नहीं तो सवाल गलत हो जाए, डायग्राम ही पूरा बिगड़ जाए करे। पुलकित हंस के दिखा। ठीक है, यहां देखो, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा। यहां भी दाया बायां है प्रिंस? बिल्कुल नहीं आया। तो आगे बढ़ जाओ बाबू। सवाल करा ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे, बाएं आया क्या? हाँ जी। तो ये वो पॉइंट है जहां से मुझे सवाल शुरू करना है। सवाल करा गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ये मान लो कि ये हो गया तुम्हारा गौरव जी। कौन हो गया? गौरव हो गया। सवाल ने कही है ईशांत गौरव के बाएं तीसरा, तो बायां किधर है? इधर है, हाँ या ना? गौरव के बाएं कौन सा? ये तीसरा। तो पहले पे कोई और है, दूसरे पे कोई और है और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे ईशांत है। बात यहां तक आ गई समझ में? आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि गौरव एक कोने पर बैठा है। गौरव कोने पे बैठो भैया। कोने पर तो कैसे बैठे करे कि यहां बिंदु लगा दो, यानी फुल स्टॉप लगा दो कि गौरव के इधर को अब कोई भी नहीं है। क्यों ना आ सके? क्यों? कोने पर बैठा है। कोने पर बैठो है, इतु कोई बैठो तो कहे जाएगा या को कोनो चलो जाएगा, हाँ या ना? कोने का मतलब होता है या तो इधर लास्ट पॉइंट पे या इधर लास्ट पॉइंट पे, तो इधर तो कोई जा ना सके। तो अब ये बताओ आदमी कितने टोटल? 7। अब कितने बैठ गए? 4 भाई। 2 तो बैठ गए और 2 सीटें फिक्स है, तो यानी टोटल कितने? 1 2 3 4, तो बचे कितने? 3। तो वो कहां आएंगे? 1 2 3। ठीक है भाई, 3 बचे हुए इधर आ जाएंगे। सवाल में ये अब ध्यान से देखियो, यूं कह रहा है यहां पे फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, तो फातिमा में यहां ना बिठा सकूं? फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, तो फातिमा यहां बिठा दो, दिनेश यहां बिठा दो। देख लो ध्यान से, फातिमा बैठ गई दिनेश और गौरव के बीच में। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। तो एक बात बताओ, भी कोलिन आया है इसमें? नहीं। भूषण आया है? नहीं। आलोक आया है? नहीं। तो इसका मतलब एक काम कर लो ना, इसने कही है भूषण कोलिन और आलोक के बीच में, तो भूषण यहां ना बिठा सकूं? बीच में तो यहीं आ सके, यहां तो आ ही ना सके, क्योंकि यहां तो ईशांत का पड़ोसी बनेगा, यहां बीच में किसी का आ ही ना सके, कोई आदमी ना आए, तो भूषण निश्चित रूप से यहां आएगा।
और भूषण बैठा है कोलिन और आलोक के बीच में। तो एक साइड तो आवेगा कोलिन और एक साइड आलोक, लेकिन अभी यूं ना पता किधर कोलिन आवेगा किधर आलोक। ये पढ़ के देखे ले रहे एक बार सवाल में। आगे इसने बोलिए आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो अगर ये कोलिन यहां बिठाओगे जभी तो तुम ये कह सको कि आलोक कोलिन के दाएं है। कोलिन यहां आएगा जभी तो दाएं इधर को आलोक आएगा, हाँ है ना। यहाँ आलोक का बिठा दोगे तो टम्पू ना पलट जाएगा, सवाल उल्टो ही ना है जाएगा, हाँ है ना। आलोक कोलिन के दाएं दूसरा है तो कोलिन के दाएं पहले पे, भूषण है दूसरे पे, आलोक का बिठा दो। सवाल ने यही बात तो बोली, पढ़ के देखिए लाइन दोबारा प्रिंस क्या कह रहा है ये। आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। तेरी समझ में आ रही पुलकित? तू हंस के दिखा है कैसे अच्छा ही चिलवा। देखो आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर है तो कोलिन के दाएं पहला दूसरा आलोक आ गया। बाबू यहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले तुम बहुत आराम से सवाल का आंसर दे सकते। ठीक है, सवाल ने क्या पूछिए पढ़ के बताओ। ईशान और फातिमा के बीच में कौन बैठा? ईशांत और फातिमा के बीच में कौन है बताओ कौन है? ईशांत और फातिमा के बीच में दिनेश है। क्वेश्चन में पूछे लेफ्ट हैंड पे कौन है, सबसे लेफ्ट पे कौन है तो कोलिन है। पूछे बाएं से तीसरा कौन है तो पहला दूसरा तीसरा आलोक है। पूछा दाएं से तीसरा कौन है, 1 2 3 दिनेश है। पूछे भूषण और ईशांत के बीच में कौन है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुम रुक रहे हो, तुम नहीं रुकोगे अगर तुमने डायग्राम सही बनाया है तो। अभी मुझे पता है तुम्हें समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा और हो सके पूरा भी आएगा हो तो बहुत अच्छी बात है। एक और समझा दे रहा हूं, यहां समझ लो एक और सवाल ध्यान से देखो। सवाल में इस बार कितने आदमी है? 6। कौन कौन है? फलाने ठिकाने इनके नाम पढ़ने की कोई जरूरत ना हो, टाइम ही बिगाड़ना हो। ठीक है, यहां से सवाल शुरू करो। एक पंक्ति में खड़े हैं और कहां की ओर मुंह करके? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर है तो फिर राइट लेफ्ट तो हमारे हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहली लाइन है क्या उमेश श्री करके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उमेश कहां है? श्री करके दाईं ओर। सबसे पहली लाइन में ही दाईं ओर आ गया तो मैं तो दाईं ओर और बाईं ओर के तो इंतजार में बैठो रहा हूं। यही उड़ाते ही मैं सवाल खत्म कर दूंगा। उमेश श्री कर दे पुलकित कैसे देख रहा हूं देख उमेश श्री करके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर ये श्रीकर है, देखो भाई सभी प्यारे बच्चे यहां पर ये श्रीकर है। सवाल करा उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो श्रीकर के दाईं ओर पहला और दूसरा कौन आ गया? उमेश आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरा है तो श्रीकर के दाईं ओर पहले पे कोई और है, दूसरे पे उमेश बैठा है। ठीक है, सवाल ने आगे बोली है कि और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। बाबू मैंने पिछली क्लास में तुम्हें यह बताया था कि जब कभी भी और शब्द का प्रयोग होगा तो और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए। प्रिंस को बात याद है, पुलकित को याद नहीं है। तुम सबको याद होनी चाहिए, पुलकित को हो या ना हो। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए हो करे और जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। सवाल करा छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। अब यहां मेरे मन में तुरंत एक बात आवेगी कि छाया के बाएं पड़ोस में कौन है? छाया के बाएं पड़ोस में कौन है? तो भैया पहले वाला उमेश। बात आ रही समझ में? इसने बोलिए उमेश श्री करके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और छाया के बाएं पड़ोस में है तो छाया के बाएं पड़ोस में और लगा हुआ तो ये पहले वाले के लिए यानी छाया के बाएं पड़ोस में उमेश है, क्योंकि उमेश और श्रीकर में पहले उमेश का नाम आया है। सही है ना? तो यहां उमेश आ जाएगा कहां? छाया के बाएं पड़ोस में। तो छाया कहां आ जाएगी? जब छाया यहां लिखोगे जब तो छाया के बाएं पड़ोस में उमेश जी आएंगे। ठीक है, यहां तक आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने यहां पर बोली है कि बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, यानी बद्री बैठा है ध्रुव और छाया के बीच में। कहां आना चाहिए बद्री? ध्रुव और छाया के बीच में कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। बद्री आना चाहिए यहां और ध्रुव कहां? यहां। तभी तो मैं बोल सकता हूं बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में बैठा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। और ध्यान से देखो मेरे शेर, क्वेश्चन में 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी तो बैठ गए, 1 सीट बच रही है तो 1 आदमी बच रहा है उसे यहां बैठा दो। कौन बच रहा है? आनंद। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। जय हो बंसी वाले। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी क्लास और यहां से आपका ये जो डाउट था ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कभी गलती नहीं करोगे। क्या कह रहे हो? कभी नहीं करोगे। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और प्यारे बच्चे क्लास देखने के बाद अगर आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो अपने दिल से खुद पूछना कि फिर वजह क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका आंसर सही ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज गलत होगा
तो कल सही भी होगा। फर्क क्या पड़ता है कि यार गलत हो या सही हो, आप लोगों ने कोशिश करी, ये सबसे बड़ी बात है। दिक्कत तो उनकी है जो कोशिश ही नहीं करते। ध्यान रखना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, और जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। मेरे शेर ध्यान रखना, आज गलत होगा तो कल सही भी होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो तो दे देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और हां, शेयर वेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम मत बिगाड़ा करो, खुद से पढ़ लिया करो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी क्लास में बहुत ज्यादा व्यू आए, मैं बस ये चाहता हूं मेरी क्लास में जितने व्यू आए, जितने बच्चे देखें, वो कभी इस कॉन्सेप्ट को भूले नहीं, वो हमेशा इसे याद रखें और पेपर में इसका लाभ उठा सकें। बाकी बच्चे प्लेलिस्ट बन चुकी है, जितने बच्चे प्लेलिस्ट ही कहते हैं, योग्य सीरीज आप लोग यूट्यूब पर लिखोगे पूरी प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। मेहनत करते रहो, प्रतिदिन वीडियो आपको मिलेगी। शानदार तरीके से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।